श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में एक राजा का नाम आया है, राजा अजय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाली रोए नाहि पतार, नानक दुखिया सब संसारी। शब्द में एक पंक्ति आती है, अजय सो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पंक्ति के पीछे बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली घटना है कि निंदा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा क्या करती है, जिसे हम बहुत छोटा चीज समझते हैं, वो क्या करती है। अगर किसी की निंदा होती है तो क्या होता है, कोई निंदा करता है तो क्या होता है। ये दोनों पहलू इस घटना में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दान का फल क्या है, ये भी इस घटना में बहुत प्यारी तरह से समझाया गया है। अजय से रोवे भिखिया खाए। राजा अजय एक दिन अपने घोड़े के अस्तबल में खड़ा है, अपने घोड़ों को देख रहा है, साथ में सलाहकार वजीर सब हैं। पता नहीं उस वक्त इसके मन की स्थिति क्या थी। एक साधु आए, महात्मा, बहुत पहुंचे ऊंची अवस्था वाले, और कहा भिक्षा दे दो राजन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं ना, हर काम करने से पहले एक बार, दो बार नहीं, 10 बार सोच लेना चाहिए। एक छोटा सा किया हुआ कर्म, बीजा हुआ बीज कई गुना होकर मिलता है। कितने गुना होकर मिलता है पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब एक बीज बोते हैं आम के पेड़ का, तो हजारों आम निकलते हैं उस पेड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा अजय खड़ा है, घोड़े के अस्तबल में साधु आ गया, कोई नाम जपने वाला, कमाई वाला बैरागी, कि राजा भिक्षा दे। इसने पता नहीं इसका सुरत कहाँ थी, कहाँ इसका दिमाग था, अहंकार में कहाँ पहुंचा होता। इसने घोड़े की लिद उठाई और उसके पात्र में डाल दी साधु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां सुनी ना अपनी वाणी की, अजय सो रोवे भिखिया खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी दरगाह मिले सजाए। इसने लिद उठाई, पात्र में डाल दी। साधु चुप रहे, फिर आखिर में कहा मुस्कुराकर, राजन तेरा दिया हुआ दान फलीभूत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कड़वा वचन नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। अक्सर कहते हैं ना लेने वाले कि तेरा दान फलीभूत हो, कह दिया साधु ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी समय बीत गया इस घटना को, और राजा को तो याद भी नहीं। राजा को तो याद भी नहीं। एक दिन जंगल से शिकार खेलकर वापस आ रहा है, क्या देखता है, एक कुटिया है जंगल में, और कुटिया के पास में एक पहाड़ बना हुआ है। पहाड़ छोटा सा, घोड़े की लिद का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घोड़े के मल का, जो डाली थी ना इसने उठा के, मल घोड़े का पात्र में। याद, ध्यान देना इस पॉइंट पे। एक पहाड़ बना हुआ है लिद का। इसने देखा आसपास कोई अस्तबल तो है नहीं, घोड़े भी नहीं, इतनी लिद कहाँ से आई घोड़े की। तो कुटिया में चला गया, देखा एक महापुरुष साधु बैठे समाधि में। इसने कहा भाई इतनी सारी लिद कहाँ से आई, घोड़ा तो कोई है नहीं। वो साधु मुस्कुरा पड़े, कहने लगे राजन तूने पहचाना नहीं मुझे, मैंने तेरे पास आया था अस्तबल में, मैंने कहा था भिक्षा दे, और तूने पात्र में घोड़े की लिद डाल दी थी। राजा कहने लगा हाँ, आपने कहा तो मुझे याद आ गया, मैंने ऐसे किया था। पर मेरा सवाल ये नहीं था, मैंने ये पूछा कि इतने सारे पहाड़ कैसे है लिद का, यहाँ पर घोड़ा तो कोई है नहीं। तो महापुरुष मुस्कुरा के कहते हैं राजन ये तेरा किया हुआ दान है, प्रफुल्लित हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। तेरा किया हुआ दान तुझे वापस मिलेगा एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब किसी चीज का दान करते हैं कई गुना होकर मिलता है। तेरा दान फलीभूत हो गया है। तो राजा कहता है इसका क्या मतलब। कहने लगे राजन ये तूने लिद दी थी, मैंने खाने के लिए कुछ मांगा था, पात्र आगे किया था, तूने पात्र में लिद डाल दी, अब तुझे ये लिद पहाड़ की खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज जमदूत तुझे मार मार के खिलाएंगे, क्योंकि तेरा किया हुआ दान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा घबरा गया, राजा उस वक्त तो वहां से चला गया कि ये क्या बात है। जब अपने मंत्रियों से सबसे सलाह की, संतों से पूछा, सबने कहा कि ये तो सच है,
अगर वो लिद बढ़ रही है बिना घोड़ों के तो ये चमत्कार है। और अगर महापुरुष कह रहे हैं कमाई वाले हैं वो, तो तुझे खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। घबरा गया, दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिर पड़ा, महापुरुषों बख्श दो, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैं कहाँ कैसे खाऊंगा ये लिद, मैं नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। महापुरुष कहने लगे हम क्या कर सकते हैं, तूने दान दिया, हमने कहा प्रफुल्लित हो गया दान तेरा, तुझे खानी ही पड़ेगी, इससे कोई छुटकारा नहीं है। राजा रो पड़ा, चरणों पर रोता रहा कि मुझे बख्श दो बख्श दो बख्श दो। महापुरुष नरम दिल के होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक राजा जब चरण पकड़ के रो रहा है तो महापुरुषों को दया आ गई, तरस आ गई, कहने के राजा तेरा किया हुआ दान तुझे खाना तो पड़ेगा ही, पर एक तरीका है, तू बच सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे ये तेरा पाप है ना जो प्रफुल्लित हुआ, मैंने मांगी थी तुझसे भिक्षा, तूने दिया इसमें लिद, अब इतना बड़ा पहाड़ बन गया, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, तुझे खाना पड़ेगा। इससे बचने का एक तरीका है, ये तरीके पे ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ा कीमती तरीका है। वो कहने लगे क्या तरीका है बताओ, जो बोलो करूँगा। कहने लगे राजा बड़ा मुश्किल है, कर नहीं पाएगा तू। राजा कहने लगा इस लिद खाने से बचने के लिए, इस मल को खाने से बचने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो महापुरुष कहने लगे काम कर, फिर अपनी निंदा करवा, अपनी सच्ची निंदा करवा। सच्ची निंदा भाव, तूने वो काम किया ना हो पर लोग तेरी निंदा करे कि तूने किया है, जो जो तेरी निंदा करेगा उसके हिस्से में लिद आती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जो तेरी निंदा करेगा सबके हिस्से में वो बट जाएगी, तू बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा चला गया, विचार किया क्या करूं, क्या किया इसने। इस प्रकार से इसने अपने जीवन को बनाया कि रोज रात को बेसवा के कोठे पे चला जाता है सबके सामने। सुबह आता भी ऐसे जैसे कोठे में पाप करके है, पर अंदर नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोठे पे जाता है, दिखाता है कि मैं कोठे पे गया हूँ बेसवा के। सुबह भी ऐसे निकलते जैसे बेसवा के कोठे से पाप करके निकला है, पर पाप करता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों ने सारे राज्य में निंदा करनी शुरू कर दी कि राजा इतना बड़ा अपने को राजा कहता है, कोठे पे जाता है, ये वो निंदा सब ने करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब राजा वहां पे आया तो लिद का पहाड़ खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना को कथनी मत समझना, इस ये घटना वाणी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजय सो रोवे भिखिया खाए, कैसे आगे श्रवण कीजिए। महापुरुषों के पास आके माथा टेका, शुक्राना किया, महापुरुषों बच गया मैं, सारा नगर मेरी निंदा कर रहा है पर ये पहाड़ खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने एक पात्र आगे कर दिया, उसमें लिद पड़ी थी। कहने के राजन ये तो खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा कहने लगा मेरी सबने निंदा कर दी है, सारा खत्म हो गया है। महापुरुष कहने की जिसने जिसने तेरी बुराई की है सबके हिस्से में लिद बढ़ गई, अब उन्हें खानी पड़ेगी। धर्मराज उन्हें खिलाएगा, खानी पड़ेगी, क्योंकि निंदा का ये फल है, दूसरे का पाप अपने सर पे लेना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। जितना दान तूने दिया था वो सब वो नहीं बटा, जो प्रफुल्लित हुआ था वो बट गया है। जो तूने दान दिया था, जो तूने मूल दिया था, सूद तो बट गया, जो मूल है तुझे खाना ही पड़ेगा राजन। चाहे चूरन बना के खा, चाहे भोजन में मिला के खा, चाहे ऐसे ही खा, खाना तो पड़ेगा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अजय राजा वो थोड़ा थोड़ा रोज खाता है खत्म करने के लिए वो मल घोड़े का, और साथ में रोता है अपने कर्म पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजय सो रोवे भिखिया खाए, अपनी दी हुई भिखिया को खा के रो रहा है, ऐसी दरगाह मिले सजाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस कथा को सुनकर क्या हासिल हुआ, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यह है, जिन लोगों ने अजय राजा की निंदा की उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो उसका कर्म, वो कोठे पे जा रहा है उसका कर्म, वो पाप कर रहा है उसके पर्सनल जीवन जो मर्जी करे, हमें उससे क्या लेना देना। अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो पाप वो कर रहा है, उसके पाप का फल हम भुगत रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारे लिए उपदेश है, किसी के बारे में भी मत लिखो, क्योंकि लिखना भी बोलना ही है, मन बोलता है अंदर तो लिखता है ना फेसबुक पर। किसी की निंदा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु किसी की बुराई की कोई पोस्ट डालूं, मैं हैरान हूँ वैसे, इतना
हम अपने आप को ही देख लो, किसी का कोई अच्छा बोला हुआ वाक्य ना वायरल नहीं होता, कथा कितनी वायरल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं 2 गालियाँ निकाल दूँ, देखो कल लाखों व्यूज होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी मेंटेलिटी क्या हो चुकी है, किसी को कोई गलती मिले सही, कोई गलती मिले सही उसे वायरल करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। अच्छी बात को नहीं वायरल करना है, ये निंदा है, भुगतना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हटा लो अपने मन को। ये कथा किस लिए है, कीर्तन किस लिए है कि मन समझ जाए, बात घर कर जाए अंदर, कि निंदा ना करनी है ना सुननी है, ना करनी है ना सुननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा पनी किसे की नाही, पण मुख मुगद करन। निंदा कही किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन। मोह काले तिन निंद का, नर के कोर पवन। मोह काले तिन निंद का, नल के कोर पवन। मोह काले तिन निंद का, नर के कोर पवन। मोह काले तिन निंद का, नल के कोर पवन। मेरी साहिब बाबा, मेरी साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा। मेरे साहिब बाबा, मेरे साहिब बाबा। वाह मेरे साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा। गुरमुख सदा